सही है, चलो ठीक। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप लोगों को, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक है उसको मतलब जानना जरूरी है। पहला है स्टिल वाटर, ठीक है। सेकेंड है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। और थर्ड है अप स्ट्रीम, ठीक है बच्चा। तो जो शांत मतलब स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, यानी कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्या बच्चा, क्या बोले? हाँ, कोई हलचल नहीं है, ठीक है। तो कोई हलचल नहीं है, इधर ध्यान दो। तो अगर कोई हलचल नहीं है तो इसमें जो आपकी बोट होगी वह जिस स्पीड से चलेगी उसके स्पीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम स्पीड मान लें, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, क्या अगर x किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड है वह कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का केस मतलब होता है कि इसमें करंट की स्पीड होगी कुछ, ठीक है बच्चा। और जो बोट चलेगा वह करंट के डायरेक्शन में चलेगा। करंट की भी डायरेक्शन उधर ही है और बोट की भी डायरेक्शन उधर ही है। तो बोट की मतलब कि करंट की डायरेक्शन मतलब करंट का जो स्पीड है हम कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। करंट स्पीड स्पीड इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, और बोट स्पीड कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, वो कितना हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होती है वह स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर के तरफ ही हमारी बोट भी क्या हो रही है, जा रही है। तो बोट की जो स्पीड है वो तो रहेगी, या साथ में जो करंट की स्पीड है वो उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस समझ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वह आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर। अब आता है अप स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि बोट जो है वह करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो बोट जो है आपका किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस केस में क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट होगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। और कितना डिक्रीज होगी, तो जितनी जो है स्पीड ऑफ करंट होगी उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन
अप स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए। हालांकि आप लोग तो नोट किए थे, उसमें भी किसमें पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल में, है ना, वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे। नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कॉपी करिए पहले जल्दी से। कॉपी कर लिए, तो आगे बढ़े। अजय, चलो देखो, कहता है कि हम मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर पर आवर। करा टेक्स आवर, मतलब टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 1 घंटे का ज्यादा समय लेता है 32 किलोमीटर जब वह किस में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है, देन द रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट। बात समझ रहे हैं, मतलब हम जो है मान लेंगे, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड आपसे जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है इन स्टिल वाटर आपको इसमें दे रखा है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, कितना मान लिए, x, ठीक है ना। तो जब आपने x मान लिया तो यहां से जो है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, खड़े हो जाओ, क्या चाहिए, x प्लस वाई, कितना होगा 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम, कितना होगा अप स्ट्रीम में 24 माइनस एक्स, एक्स माइनस 24 क्यों नहीं, एक्स माइनस 24 क्यों नहीं, बोलो, x माइनस 24 क्यों नहीं, क्योंकि जब भी जो है मतलब करंट की स्पीड ये मान करके चलना है कि वह मोटर बोट की स्पीड से क्या है, कम है,
ठीक है ना, ठीक है बच्चा, गुड, बैठ जाइए। तो अब ये स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर, किसमें, अप स्ट्रीम में। अब जो है मान लो अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लेगा कि डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा। तो समय जो है मान लेते हैं जो टाइम है वो अप स्ट्रीम में कितना लेता है t1 और डाउन स्ट्रीम में कितना लेता है t2। इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है वो 1 आवर का दे रखा है। बात समझ रहे हैं। तो अब आप जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चा, तो 32 किलोमीटर है। तो 32 बाई स्पीड, स्पीड किस में, बोलिए यहां पर स्पीड, हाँ क्या जी, जी यहां पर स्पीड किसका लेंगे, अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है 24 माइनस एक्स, यहाँ पे आपका 32 बाई 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन होगा 32, तो 32 को कॉमन निकाल लिए, क्या बचा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स बाई 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये हो जाएगा। क्लियर है। और इतना इक्वल टू क्या रखेंगे 1। अब यहां से आपका क्या कैंसिल हुआ 24, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस था तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस एक्स 2x होगा, 2x इंटू 32 कितना हो जाएगा 64x इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। अब इसका आप फैक्टर करें, एक्स की वैल्यू जल्दी से बताएं कितना होगा, फैक्टर करिए कितना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कितना जी 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन होगा x, क्या बचेगा x प्लस 72, यहां से माइनस 8 क्या बचेगा x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में ax प्लस 72। तो एक x इक्वल टू क्या आएगा 8 और एक x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 72। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपका जो है केवल स्टीम का स्पीड आपसे पूछा था, तो स्पीड ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लीजिए।